हेलो बच्चों। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कोनिक सेक्शन से रिलेटेड। इसमें सर्कल के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सर्कल का है, ठीक है, और ये 2021 में पूछा हुआ है 17 मार्च का, फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टू सर्कल्स हुज इक्वेशंस आर गिवन बिलो। ये देखो, दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है। अब ये सर्कल का जो इक्वेशन दिया हुआ है जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे सर्कल का हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है बताते हैं। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy अब प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है हमारा सर्कल का हमारा जनरल इक्वेशन। जिसमें अब सेंटर की बात करें तो इसमें हमारा सेंटर हो जाता है, सेंटर होता है -g, -f, एंड रेडियस जो होता है आर, मतलब हम अगर रेडियस की बात करें तो ये हो जाता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब दो सर्कल दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है? दो सर्कल, मतलब C1 दिया हुआ है। पहला क्या दिया इक्वेशन? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 41 इक्वल टू 0। अब इसका हमें सेंटर निकालना है तो हमें जी और एफ निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो 2g है। यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट कितना है? -10 है। तो -10 कितना के बराबर हो जाएगा? 2g के बराबर। तो यहाँ से हम 2g इक्वल टू -10 लिखेंगे तो g कितना आ गया? -5। आगे देखिए, अब देखो y जो होता है 2f जो होता है y का कोफिशिएंट होता है, वो कितना है? -10 है। तो 2f इक्वल टू -10, तो f बराबर -5 हो गया। अब सेंटर यहाँ से कितना आ गया हमारा सेंटर? तो सेंटर होता है -g -f। तो कितना आ गया हमारा? g माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो 5 और 5 सेंटर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस का। रेडियस हमारा क्या होता है? तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखो, जी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस एफ, सॉरी माइनस सी, सी कितना है? 41। ये हो गया 41। कितना आया देखो बच्चों, ये हो गया 50 माइनस 41 हुआ ये √9 और यह 3। मतलब सर्कल वन का हमारा सेंटर जो है, ये सर्कल वन का सेंटर आ गया -5 और सॉरी 5,5, एंड रेडियस कितना हो गया? आर हमारा कितना हो गया? 3। मतलब R1 हमारा 3 हो गया। और सेंटर मतलब C1 से रिप्रेजेंट कर दो सेंटर, ठीक है, या O डैश से रिप्रेजेंट कर दो। चलो O डैश से रिप्रेजेंट कर दिए। सेंटर हमारा O डैश हम ले लिए, O1 कितना हो गया? 5,5, ठीक है। पहला तो हमें मिल गया। अब दूसरा हम, अब सर्कल 2 का देखो, सर्कल 2 का हमारा इक्वेशन कितना दिया हुआ है ये लिख लेंगे। सर्कल 2 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16। सर्कल 2 का दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16, ठीक है, एक्स -10y, ठीक है, और प्लस 80 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 2g कितना हो जाएगा? -16, तो g बराबर -8। यहाँ से 2a बराबर -10, तो a बराबर -5। तो हमारा सेंटर -g, -f होता है। तो ये कितना हो जाएगा? सेंटर हमारा कितना हो जाएगा? तो 8, f। अब बात करें रेडियस, तो रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
तो जी कितना है 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 80, कितना आ गया 64 25 माइनस 80, फिर ये कितना हो गया 9 तो ये 3। मतलब हमारा सेंटर, मतलब कि इसका सेंटर O2 कितना हो गया, तो 8,5 एंड R2 कितना हो गया 3। तो दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, और दोनों का वाई कोऑर्डिनेट भी सेम है। ठीक है, सर्कल 1 का वाई कोऑर्डिनेट भी 5 भी है, इसका भी 5 भी है। मतलब कि ये समझ में आ रहा है कि इसका सेंटर एक ही लाइन में लाई करेगा, और दोनों का रेडियस भी 3 है। अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है, माने कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज द एवरेज ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल। अब देखो एवरेज, अगर रेडियाई का एवरेज करेंगे तो क्या होगा, तो R1 प्लस R2 अपॉन 2, तो 3 प्लस 3 अपॉन 2, तो 3, तो ये करेक्ट है। और दोनों सेंटर का क्या है C1 C2 कितना है। अब स्टेटमेंट 1 की बात कर, एवरेज तो तुम्हारा 3 है, और C1 C2 कितना है, तो C1 C2 भी हमारा कितना हो जाएगा, C1 C2 भी 3 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो 8 माइनस, ऐसे निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट, 8 माइनस 5 का स्क्वायर और 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये क्या है जी आपका करेक्ट, ये हमारा करेक्ट है, तो ये सब नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यहीं पर बता, दूसरा में सर्कल हैव टू इंटरसेक्शन पॉइंट, और थर्ड बोल रहा है बोथ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर। अब बोल रहा है कि सर्कल जो है, सर्कल का 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और दोनों सर्कल जो है एक दूसरे के सेंटर से पास करेगा। तो ये दोनों सही है, क्यों बताइए। स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। अब क्यों, देखो दोनों का एवरेज कितना आ रहा है, अगर रेडियाई का एवरेज देखें तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और दोनों का सेंटर एक ही में लाई कर रहा है। जैसे मान लो कि एक तुम सर्कल ये बनाया, इसका सेंटर ये है, और ये दूरी कितनी है आपकी 3 है। तो दूसरा का भी हम अगर सर्कल बनाते हैं, उसका भी सेंटर रेडियस 3 है, और दोनों का एवरेज भी 3 है। ठीक है, इसका मतलब कि पहले वाला का सर्कल का सेंटर, ठीक है, और एक दूसरे से पास करेगा, यहाँ होगा, दूसरे वाला का इस पर होगा, और दूसरे वाला उस पहले वाला का सेंटर से पास करेगा। ये देखो, ये होगा तभी ये पॉसिबल है। तो ये देखो, अब ये होगा, तो जब देखो तो यहाँ भी इसका कितना हो गया, दूसरे वाला का भी रेडियस 3 हो गया, क्योंकि एवरेज भी इसका 3 है। दोनों का देखो दोनों का सेंटर अगर देखते हैं तो ये देखो, ये इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 5 है, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और कितना से 3 से चेंज हो रहा है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 3 है। ठीक है, एवरेज भी 3, रेडियस भी 3, मतलब ये एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट। अच्छा, इसका अगर देखो, इसका 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, तो बी भी करेक्ट, मतलब ए बी सी करेक्ट है। अब डी क्या है, बोथ सर्कल सेंटर्स लाई इनसाइड रीजन ऑफ वन अनदर, ये गलत है। सेंटर तो एक दूसरे के सर्कल से पास कर रहा है, सेंटर जो है किसी भी दूसरे सर्कल के रीजन के अंदर नहीं है। इसका मतलब डी हमारा इनकरेक्ट है, डी क्या हमारा इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हमें पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये डी। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन।
ये बच्चों देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्कल का क्वेश्चन है और ये 20 जुलाई 2021 को पूछा हुआ है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेट R1 एंड R2 बी रेडियाई ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सर्कल। मतलब दो सर्कल है, एक लार्ज है और एक स्मॉल है, और रेडियाई हमारा रेडियस का पुलर फॉर्म होता है, R1 R2 है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4-1। ये दोनों सर्कल 4-1 से पास कर रहा है, एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। दोनों सर्कल का सेंटर जो है इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है। तो और ये दिया R1/R2 = a+b√2, तो a+b बताना है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हमें R1 और R2 निकालना होगा, लार्जेस्ट सर्कल और स्मॉलर सर्कल का रेडियस निकालना होगा, और फिर उसको ऐसे डिवाइड करके हम कंपेयर करके a और b निकालना होगा। अब देखो पहला क्या दिया हुआ है, पहला हमें सर्कल क्या दिया, सर्कल मतलब c, सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है x² + y² + 2x + 4y - 4 = 0। तो सेंटर, तो देखो ये 2g कितने के बराबर है, 2 के बराबर, तो g कितना हो गया, g बराबर 1, और 2f कितने के बराबर है, 4 के, तो 4f बराबर 2। तो हमारा सेंटर क्या हो गया, तो सेंटर हमारा हो गया -g और -f। तो ये हो गया हमारा, जब सेंटर -g और -f है, -g -f है, तो ये कितना हो गया, -g और -f है, तो ये हो गया हमारा -1 और -2, सेंटर निकल गया। अच्छा, रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस हो जाएगा हमारा g² + f² - c। g की वैल्यू कितनी है, तो 1 का स्क्वायर, f हो गया 2 का स्क्वायर, और c कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, देखो ये हो गया 9 और ये हो गया 3। मतलब हमारा सेंटर जो है -1 -2 एंड r बराबर 3 है। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो चलिए हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया देखो जिसका सेंटर है कितना, -1 और -2, और रेडियस कितना है 3 यूनिट। अब क्या बोल रहा है, ये है, अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जो हमारा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सर्कल है उसका सेंटर जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है, और -4,1 से पास कर रहा है ये दोनों सर्कल। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जब, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि -4,1 इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस लाइन को ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो एक सर्कल का सेंटर यहाँ पर होगा और दूसरा सर्कल का सेंटर यहाँ पर होगा, क्योंकि दोनों के सरकमफ्रेंस पर है। अब जैसे मान लो कि हम वो पॉइंट जो है, जो दिया हुआ है गिवन पॉइंट, वो -4,1 है, क्योंकि लार्जेस्ट सर्कल भी हमारा इस पॉइंट से पास कर रहा है, स्मॉलेस्ट सर्कल भी इस पॉइंट से पास कर रहा है। दोनों सर्कल का सेंटर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के, ये जो सर्कल हमने जिसका सेंटर -1 -2 है और रेडियस 3 है, इसके सरकमफ्रेंस पर है। तो देखो एक इधर हो गया तो एक इधर हो गया। अब हम सर्कल ड्रॉ, देखो सर्कल ड्रॉ करोगे तो ऐसे, ये देखो ये देखो ये सर्कल बना, और दूसरा अगर सर्कल बनाएंगे तो ये देखो, नहीं नहीं, उसके उसके रेडियस ये बड़ा बने, ये देखो, मतलब ये एक का एक का रेडियस हमारा, देखो एक का रेडियस स्मॉल वाला का हो जाएगा ना ये,
जैसे ये तो अगर रेडियस मतलब ये रेडियस लेकर बनाना है, ठीक है, तो बड़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाए। तो हम पॉइंट मान ले, एक बनेगा, एक यहाँ से रेडियस लेकर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम सी मान लिए, इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको क्या मान लिए, कुछ भी मान लो। पॉइंट तो दिया नहीं है ना, पॉइंट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो नहीं, तो कुछ भी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, एक स्मॉलेस्ट सर्कल का सेंटर ए हो जाएगा, और बिग सर्कल का सेंटर, लार्जेस्ट सर्कल का सेंटर बी हो जाएगा, ठीक है। और जब इस पी पॉइंट से पास कर रहा है दोनों सर्कल, तो रेडियाई सेंटर तुम्हारा एक ही होगा, तो रेडियाई तुम्हारा R1 ये हो जाएगा, और R2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, R2, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमने सर्कल ड्रॉ किया कि जब इसको हम इसको क्या करेंगे, जो सर्कल इस पॉइंट से पास करे, सेंटर ये है, तो रेडिया ये हो गया, सर्कल ड्रॉ करोगे। फिर सेंटर जो है लार्जेस्ट सर्कल का सेंटर इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है, तो ये पॉइंट, और इस पॉइंट से पास कर रहा हो सर्कल, ठीक है, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये बड़ा सा, ये पूरा, ये अभी ऐसे देखा है ना, ये पूरा सा बड़ा सा, ठीक है, ऐसे होगा। अब R1 R2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो R1 R2 कैसे निकालेंगे, R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 बराबर हो जाएगा CP, CP में से CA माइनस कर देंगे। अब CP हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, CP हम निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो -4, अब माइनस माइनस प्लस का 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, अब माइनस माइनस प्लस ये 2 का स्क्वायर, कितना आएगा देखो, ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 3√2। तो CP हमारा हो गया 3√2, और CA हमारा हो गया 3, और R2 कितना हो जाएगा, तो R2 हमारा हो जाएगा BP माइनस CB या BC, क्योंकि BC भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब 3 यूनिट होगा। अब देखो B से P हमें निकालना है, ठीक है, नहीं नहीं BP नहीं, ये ऐसे कर लेते हैं, CP प्लस BC, तो ये हो जाएगा 3√2 अब +3। अब हमें R1/R2 निकालना है, R1/R2 निकालना है, तो चलिए R1/R2 निकालें। तो R1 हमारा, सॉरी उल्टा तो नहीं लिख दिया ना, एक मिनट, R1 हमारा लार्जेस्ट है, अच्छा R1 हमारा लार्जेस्ट है, तो इसको R1 मानो और इसको R2 मानो, ठीक है। ये हुआ R2 और ये है R1, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि R1 हमारा लार्जेस्ट सर्कल है, R2 हमारा स्मॉलर सर्किट का रेडियाई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए। अब हम ये 3√2 + 3 और ये 3√2 - 3, ये R1/R2 हो गया, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये 3√2 + 3 और 3√2 + 3, ये हमारा आ जाएगा 3√2 + 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 2 × 3√2 × 3, नीचे क्या 9, ये 18 और ये 9 हो गया, तो अब ये कितना आ जाएगा, तो 9 और √2 का हो गया 2 तो 36, ये 9, ये हो गया कितना 6, 18√2, और ये हो गया 9, ऐड करो 36, अगर हम 36
अब +9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। 18√2/9 नहीं हो जाएगा, 9×5 = 45 √2/9 ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 5 + 2√2 आया, 5 + 2√2 आ रहा है। 5 + 2√2 आ रहा है। 1 मिनट, 5 1 मिनट चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। ये देखिए 36 नहीं होगा, 9 ये हो जाएगा, ये हमारा 9 और 2 तो हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये हो गया 27, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, तो 3 + 2√2 आया। अब R1/R2 कितना आ गया 3 + 2√2, और ये दिया है a + b√2 और 3 + 2√2, तो a = 3 हो गया, b = 2, तो a + b कितना 3 + 2 = 5। तो इसका आंसर क्या आएगा 5 बच्चों। क्या हो जाएगा आंसर C 5। ओके।